आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है शहर के मशहूर और मारूफ वकील मिस्टर खालिद। लाइव कॉल्स का आगाज भी जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप वकील साहब से जो चाहें रज़ा रात को कब आया था? उसने गुस्से में कुछ किया तो नहीं? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? वो फजर की अजान के बाद आए थे और आते ही सो गए। बहुत थके हुए लग रहे थे वो, इसलिए मैंने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया, सोने दो उसे। हेलो हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। अरहम टीवी की आवाज इतनी ऊंची है, तुम्हें सुनाई कैसे देगा? अभी रुक जाए, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है आगे बताओ। टीवी की आवाज कम करनी है, लेकिन मैं आपको कैसे सुनूंगा? जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये किससे बात कर रहा है? उस टीवी वाली आंटी को कॉल की है चाचू ने। जी आवाज कम कर ली है मैंने। अरहम तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे भी बात करनी है। एक मिनट होल्ड करें। देखे मैं फोन पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने बैठना है तो बैठ जाएं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, खामोशी के साथ बैठे रहना। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद है एक कॉलर जिनका नाम है अरहम। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरा सवाल वकील साहब से है जो स्टूडियो में मौजूद हैं। वो सुन रहे हैं आपको। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वो दिखने में बहुत हैंडसम है और इतना हैंडसम होने के बावजूद वो मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का है। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की उसने। अपनी बात कर रहे हैं ये। और हाँ, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बहन भी है, वो भी अपने भाई की तरह इंतहाई मेहनती और शरीफ है। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की आयशा उसने। की बात कर रहा है। ऐसे लोग तो कम देखने को मिलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने का। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि उस लड़की की शादी बहुत ही अमीर खानदान में हो गई है। ठीक है, लड़की की शादी एक अमीर खानदान में हो गई है, तालियां तो बनती हैं। शुक्रिया क्या बात है, अच्छी किस्मत है। शुक्रिया शुक्रिया। तो शादी से पहले उस लड़की का एक लड़के के साथ चक्कर था, लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की समझ गई कि लड़का ठीक नहीं और उसने ब्रेकअप कर लिया। शादी के बाद अचानक एक दिन लड़के ने लड़की को कॉल की और वो कैफे में मिले। अस्तगफिरुल्लाह, किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे? जी आप बोलते रहिए। बस इसी दौरान वहाँ एक रिपोर्टर आ गया और उसने उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस रिपोर्टर ने वो खबर टीवी पर भी चलवा दी, ससुराल वालों ने देख ली। अगर लड़की का शौहर उसे तलाक देता है तो तलाक के साथ साथ और वो उसे क्या चीजें देगा, मतलब कोई घर, गाड़ी या कैश वगैरह, क्या देना चाहिए उसे? क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात कर दी है मैंने? देखिए सर, अगर लड़की लड़के को छोड़ती है तो इस सूरत में लड़के को कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन वो क्यों? प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। मैडम आप वकील साहब को तो बोलने दें, अभी उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी जी आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। माशाल्लाह, कितने फ्रेश लग रहे हैं आप, जैसे शादी से पहले लगते थे। खुशामदीद रज़ा बेटा, तुम गुस्सा मत किया करो, लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए। अम्मी हर वक्त बच्चों की तरह मत समझाया करें मुझे। रजा, अगर लोगों की बातें सुनकर गुस्सा करेंगे तो इसमें अपना नुकसान है ना, जरा सोचें। लोगों का तो काम ही बातें करना है। ऐसे लालची लोगों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ऐसे लोगों की। आप तो चुप रहें, आपसे तो अच्छे की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आपकी राय नहीं चाहिए मुझे, आप जाके पहले अपना घर संभालें। वकील साहब को जवाब देने दें। कभी आईने में खुद को देखा है आपने? ये क्या है कॉलर्स है, इनको तो बात करने की क्या हो रहा है? बस चुप हो जाएं। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। मुझसे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो। बस बस चुप कर जाएं। पता नहीं किस तरह के लोग बुलाकर बिठाए हुए शो वालों ने। वकील साहब खुद तो जवाब दे नहीं रहे मुझे। ये पागल तो नहीं होगा कहीं? नहीं नहीं, वकील साहब जवाब तो दें। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये शादी किसी वजह से खत्म होती है, मेरा मतलब लड़की लड़के को छोड़ दे या लड़का लड़की को छोड़ दे, दोनों एक साथ ना रह सकें, तो हमें इस सूरत में लड़के वालों से क्या मिलेगा? देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि आप बहुत लालची हैं। कैसी सोच है आपकी? बात करने की तमीज नहीं है और शो में बैठे हो। तुमसे ज्यादा तजुर्बा तो हमें खुद है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई राय, अपनी राय अपने पास ही रखो। तुम्हें वकील किसने बना दिया? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, इनसे ज्यादा तो मैं जानती हूँ। देखिए हमें बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, इसलिए पहचानने में मुश्किल हो रहा है कि कौन बात कर रहा है। प्लीज आप लोग एक एक करके बात कीजिए, हमें भी आसानी हो। जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं खुद ही बोलता हूँ। वकील साहब, मैंने आपसे जो सवाल किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये तुम टीवी पर क्या बकवास किए जा रहे हो? भाई एक मिनट रुके। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये बातें लड़का और लड़की। अब जाकर दरवाजे पर देखो। अगर उन दोनों ने तय किया है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। रजा साहब के खिलाफ वारंट है, उन्हें बाहर बुलाइए। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि इस सूरत में लड़की और लड़की के घर वालों को जी बोलिए।
आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। आपने साबरी पर बहुत तशद्दुद किया है। आपको हमारे साथ चलना होगा।